आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या बहुत कुछ खोना पड़ता है, ऐसा कुछ। लेकिन मैंने तो बहुत से बहुत ज्यादा कुछ खोया है। मैं पहले बिजनेस करता था और बिजनेस के दौरान अच्छा बिजनेस चल रहा था, नो डाउट। लेकिन कुछ नुकसान हुआ। नुकसान करने के बाद में ऐसा लगा कि यार जिंदगी रुक गई। लेकिन भगवान ने इस समय एक राह दी। मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी की सरकारी जॉब लगी और एज ए टीचर, 3rd ग्रेड टीचर जालोर के अंदर। तो लगा कि एक सहारा मिल गया मुझे। लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है, 3 साल हो गए वाइफ को जॉब लगे हुए, और उस 3 साल के पीरियड में मैंने बिजनेस तो नहीं किया, नो डाउट, लेकिन मैंने नौकरियां की और नौकरियों में अच्छा कुछ किया, चल रहा है। बट कहीं ना कहीं जो एक कमी खलकती है वो ये है कि एक छोटा सा परिवार है मेरा। मैं हूं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी 11 साल कंप्लीट कर चुकी है। अब हम तीनों ही अलग अलग जगह रह रहे हैं। मेरी बेटी मेरी माता जी के पास रह रही है, वाइफ जालोर में पोस्टेड है, एक छोटे से गांव में, मैं यहाँ जयपुर में। तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, समझ ही नहीं आ रहा कि ये लाइफ किधर जा रही है। 3 साल मैंने कैसे निकाले मैं ही जानता हूँ। 3rd ग्रेड के टीचर के ट्रांसफर की जो उलझी हुई कहानी है, सरकार ने पता नहीं क्यों 3rd ग्रेड की टीचर की ही ट्रांसफर रोक रखे। 1st ग्रेड के ट्रांसफर इजीली हो रहे हैं, 2nd ग्रेड के हो रहे हैं। 3rd ग्रेड के टीचर में इनकी नीतियां नहीं बन पा रही है। सीन ये है कि मेरे घर से नहीं, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ की माता बहनें दूर दराज गाँव में, दूर दराज में मैं क्या बोलूँ, एक रात जाने में लग जाती है पूरी 600-700 किलोमीटर दूर ढाणियों में, गाँव में पड़ी है। कहाँ की? जो जयपुर की है। ये सीधी सी बात है। जालोर का आदमी जालोर में कंफर्टेबल है, उदयपुर का उदयपुर में कंफर्टेबल है, जैसलमेर का जैसलमेर में कंफर्टेबल है, और बाड़मेर का बाड़मेर में कंफर्टेबल है, और जयपुर का जयपुर में। तो ये सरकार ऐसी नीतियां क्यों नहीं बनाती जिस कारण ये जो टीचर्स हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, एक इत्मीनान से, शांति से अपने परिवार को संभालते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, उनकी खुशी में, उनके दुखों में शरीक होते हुए अपनी ड्यूटी निभाए। लेकिन सरकार का नियम ही उलझता जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। यानी इसका मतलब ये है कि जयपुर के टीचर तो ज्यादा स्मार्ट है या ज्यादा इंटेलिजेंट है और जालोर के टीचर कम इंटेलिजेंट है, या तो ये होना चाहिए। ये बात है। अगर सबके सब समान है, सब एक परीक्षा देके पास में है, तो इनकी ड्यूटी कहीं भी लगा दो, किसी भी स्कूल में लगा दो। भाई आप मेरिट के आधार पर ड्यूटी लगाते हैं। मेरिट आपकी अच्छी है तो आपको जयपुर मिल गया, मेरिट आपकी खराब तो आपको दूर दराज का एरिया मिल रहा है। यानी दूर दराज के बच्चों के साथ में फिर ये नाइंसाफी है। कि आप उसको एक परफेक्ट टीचर नहीं दे रहे, आप उसके पासिंग मार्क्स वाला टीचर दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ। और जयपुर के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वहां पर ब्रिलियंट टीचर काम कर रहे हैं। तो ये तो पक्षपात हुआ इस तरह से। सरकार को चाहिए कि एक अच्छी ऐसी नीति बनाए जहां उसको मानवीय ढंग से, मानवीय तरीके से ये सोचे कि टीचर भी किसी परिवार से बिलोंग करता है। उसकी भी बेटियां होंगी, उसके भी बेटे होंगे, उनके माता पिता होंगे, पति पत्नी होंगे। हर चीज को सोचते हुए सरकार को नियम बनाने चाहिए। तभी सरकार एक सही ढंग से एक आम आदमी की सरकार कहलाएगी। मैं आप लोगों से इतनी विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए भगवान से कि सरकार को सद्बुद्धि आए और एक ऐसा नियम बने, एक ऐसा स्ट्रक्चर बने जिससे 3य श्रेणी अध्यापकों के, अध्यापिकाओं के ट्रांसफर का एक सुनियोजित तरीका निकल के आए सामने, जहां सब कोई कंफर्टेबल हो।